Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आपका सब्जेक्ट है बिग डेटा। बिग डेटा आपका इसका KCS 061 ये आपका कोड है और इसमें देखिए 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में हम क्या क्या है देखिए, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एंड सेकेंड हडूप है और थर्ड है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड फोर्थ हडूप इकोसिस्टम एंड यार्न और फिफ्थ है आपका हडूप इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। तो इसमें देखिए आपका सिलेबस जो है, इसमें जो इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा है, तो इसमें देखिए टाइप्स इसमें बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा एंड इनोवेशंस, और जो है इसमें कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंस इसकी, डेटा प्राइवेसी एंड एथिक्स। तो ये सब इसमें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे आपके। हडूप सेकेंड यूनिट है आपकी। हडूप में आपका जो है हिस्ट्री ऑफ हडूप है और ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये सब इसमें आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपका हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसके कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, फाइल साइजेस क्या, ये इसमें डिस्कस होगा आपका। और फोर्थ है आपका हडूप इकोसिस्टम एंड यार्न, इसमें भी ऐसी रनिंग है, यार्न रनिंग, हडूप न्यू फीचर्स, ये सब बताए गए हैं इसमें। एंड फिफ्थ है आपका हडूप इकोसिस्टम फ्रेमवर्क, तो इसमें जो है इसके एप्लीकेशन ऑन बिग डेटा यूजिंग क्या है, इसकी यूज़ और एग्जीक्यूशन मोड्स, ये सब बताए गए हैं इसमें। कंपैरिजन ऑफ बिग एंड विद डेटाबेस, तो इसमें ये फिफ्थ यूनिट में ये डिस्कस होगा आपका। तो चलिए देखते हैं इसमें कि फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, इसमें हम फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन इसका बिग डेटा का डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बिग डेटा इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा विच कीप्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम एंड कैनॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें क्या है कि जो भी ऐसा डेटा जो लार्ज अमाउंट में हो, वो लार्ज अमाउंट में हो मीन्स कि जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रो होता है वो डेटा उसके साथ, तो उसमें हम बिग डेटा उसको हम जो एक्सपोनेंशियल ग्रो करे उसे हम बिग डेटा कहते हैं। और लार्ज अमाउंट में जो डेटा का मतलब जैसे कि उसमें कॉमन मेथड के ज़रिए हम जो है उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते, उसको आसानी से हम स्टोर नहीं कर सकते। तो उसको क्या है कि हम जैसे कि आप देखते हैं कि आज सोशल मीडिया साइट में जो भी हम देख रहे हैं कि फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेली बेसिस पर काफ़ी सारा डेटा जो है जनरेट होता है। वैसे हम बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जो कि जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस में आपने देखा होगा, डेफिनेटली ये देखा होगा कि बिग डेटा को समझने से पहले या तो हम ये समझना पड़ेगा हमको कि इसका टर्म ये किस तरह से आई, इससे पहले क्या था। और बिग डेटा की बात करें तो पहले नॉर्मल डेटा का टर्म था, और जिसको जो है हम आज बोलने लगे हैं स्मॉल डेटा, और स्मॉल डेटा और बिग डेटा। तो बिग डेटा और स्मॉल डेटा में देखिए डिफरेंस क्या है, किस तरह से है। ये देखते हैं इसमें स्मॉल डेटा और बिग डेटा जो क्या डिफरेंस है इसमें, ये देखते हैं कि ये मोस्टली स्ट्रक्चर ये स्मॉल डेटा मोस्टली स्ट्रक्चर क्या है कि जिसका फॉर्मेट पहले से स्टोर हो और उसमें जो डेटा है वो स्टोर हो। तो आज ये मोस्टली ये कम यूज़ में है, ये इसका यूज़ सिर्फ 10% ही रह गया है, इसका यूज़ सिर्फ 10% ही रह गया है।
और बिग डेटा में देखिए कि मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में देखिए कि क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहेंगे हम, कि जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल फोटोज़ है, वीडियो है, टेक्स्ट है, कोई भी वेबसाइट है जिसमें कि वेबसाइट में वीडियो होंगी, या कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें कि ओनली सिर्फ इमेज होगी, और या कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसमें बीच में टेक्स्ट होगा, तो वो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगा, जो बिग डेटा जो कि मोस्टली अनस्ट्रक्चर में आएगा ये चीज़। अब स्टोर क्या है, इसमें स्टोर हो रहा है देखिए स्मॉल डेटा में कि मेगाबाइट, गीगा और टेराबाइट में, और यहाँ पर स्टोर हो रहा है पेटाबाइट, एक्साबाइट में। तो इस तरह से ये इसके डिफरेंस है। और देखिए 1 by 1 इंक्रीजेस ग्रेजुअली, यहाँ पे इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, और लोकली प्रेजेंट, सेंट्रलाइज्ड, ग्लोबली प्रेजेंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें यहाँ पर स्मॉल डेटा में एसक्यूएल सर्वर ओरेकल में हो रहा है, यहाँ पर हैडोप जो कि एक जिसमें कि जावा का यूज, जो भी लैंग्वेजेस है तो ये एडवांस हो गई हैं यहाँ पर देखिए सिंगल नोड है, सिंगल नोड, और यहाँ पर देखिए मल्टी नोड क्लस्टर है। तो इसमें यहाँ पर इनोवेशन हो रहे हैं बिग डेटा में जो आज यूज़ हो रहे हैं। तो जो अनस्ट्रक्चर डेटा है जिसको जो है हम उसका कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, इसकी स्टार्टिंग ये जो है 1970 से स्टार्ट होकर, और जो भी इनोवेशन डे बाय डे हो रहे हैं, तो ये बिग डेटा जो कि आज मोस्टली अनस्ट्रक्चर डेटा जो है तो वो आज 90% यूज़ में आ रहा है, जो हो रहा है उसका यूज़।